एंड्रियो कार्नेगी स्टील इंडस्ट्री के किंग कहे जाते हैं। कहते हैं कि उनके पास इतना पैसा था कि जितना पैसा आज नॉर्मल आदमी कभी सपने में भी नहीं सोच सकता, इतना पैसा था उनके पास। वो मल्टी मिलेनियर थे, अरबपति थे वो उस टाइम। ये 1920 की बात है। एक सरफरे आदमी ने कार्नेगी साहब से सवाल पूछा कि कार्नेगी साहब, आज आपके नीचे 43 करोड़पति काम करते हैं, 43 करोड़पति, वो भी 1920 में। सोचिए आज करोड़ कितना होता है, आज 1 करोड़ रुपया कितना होता है, और यही 1 करोड़ 1920 के आसपास कितना ज़्यादा रहा होगा, कितनी वैल्यू रही होगी उसकी। और वैसे ही 43 करोड़पति लोग कार्नेगी साहब के नीचे काम करते थे। अब समझ लीजिए कार्नेगी साहब कितने बड़े आदमी रहे होंगे। तो सरफरे ने पूछा, सर आप मुझे एक बात बताइए कि आखिर आप इन लोगों को कैसे डील करते हैं, कैसे आप लोगों को संभाल लेते हैं और किस तरीके से बर्ताव करते हैं आप। तो कार्नेगी साहब मुस्कुराए, जवाब देते हैं कि लोगों की परख बिल्कुल सोने जैसी होती है कि जब आप सोने की खान में जाते हैं सोने की खोज के लिए, तो आप टनों मिट्टी उठा देते हैं, ढेर मिट्टी का पूरा छान लेते हैं, तब जाके आपको बहुत थोड़ा सा सोना मिलता है। लेकिन जब वो सोना मिलता है ना आपको, तो उसकी इतनी वैल्यू होती है, इतनी वैल्यू होती है कि वो वैल्यू आपकी सारी मेहनत को भी चुका देती है और इतना ज़्यादा ब्याज आपको दे देती है कि आप आराम से कई साल बैठ के खा सकते हैं। तो मैं लोगों को बस ऐसे ही ट्रीट करता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, उन्हें परखता हूँ और उनमें से कुछ चुनिंदा सोने जैसे लोगों को अपने पास रखता हूँ, अपनी कंपनी में रखता हूँ, और फिर ऐसे लोग मुझे और मेरी कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए मैं लोगों से बहुत अच्छे से बर्ताव करता हूं और मैं लोगों को परखना सोने की परख के बराबर ही समझता हूं। तो मेरे भाई, कार्नेगी साहब की स्टोरी से हमें कुछ सीखना चाहिए, और सीखना ये चाहिए कि जब भी हम दूसरे लोगों को देखें ना, तो हम उन्हें अच्छाइयों के बेस पर जज करें, ना कि कमियों के बेस पर। वो कहते हैं ना कि आदमी जो सोचता है वही पाता है, और कमी ढूंढने वाले तो मेरे भाई स्वर्ग में भी कमी ढूंढ लेते हैं कि स्वर्ग क्यों खराब है। अगर ढूंढना ही है तो अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, क्यों बुराई ढूंढते हैं मेरे भाई। और वो कहते हैं ना कि जैसा हम देखते हैं ना वैसा ही हमें महसूस होता है। अगर हम अच्छा देखते हैं तो अच्छा महसूस होता है, और बुरा देखते हैं तो बुरा महसूस होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप जहर पिएंगे ना तो आप ही मरेंगे, मैं नहीं मर सकता, और अगर मैं पीऊंगा तो सिर्फ मैं ही मरूंगा। ये नहीं हो सकता कि आप जहर पिए और मैं मर जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई, सिर्फ अच्छाइयाँ देखो और अच्छाइयों पे फोकस करो, और अच्छी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके साथ होने लगेंगी। चलिए मेरे भाई, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक नमस्कार।